Welcome to my channel B4G Brain for Gain. अस्सलामुअलैकुम टू यू ऑल, वेलकम टू B4G चैनल। तो आज हम क्लास 11th का सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 स्टोइकियोमेट्री का टॉपिक 1.1 कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने मोल्स एंड एवोगाड्रोस नंबर को समझा था, तो आज हम मोलर मास एंड मोलर वॉल्यूम को समझेंगे। ठीक है, तो चलते हैं मोलर मास एंड मोलर वॉल्यूम को कॉन्सेप्ट समझते हैं, ताकि हम आगे आने वाली कैलकुलेशंस जो भी हैं मोल्स के बारे में वो हम इजीली कर सकें। जी, तो अब है हमारे पास मोलर मास। मोलर मास क्या है? द मास इन ग्राम्स। ठीक है, ऐसा मास जो कि किस में हो? ग्राम्स में। किलोग्राम्स में ना हो, मिलीग्राम्स में ना हो, ठीक है, माइक्रोग्राम में ना हो, किस में हो? कोई भी ऐसा मास जिसका जो कि किस में हो? ग्राम्स में हो, ऑफ 1 मोल ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, उसका 1 मोल का मास किसके बराबर हो? ग्राम्स के बराबर हो, तो फिर वो आपके पास क्या होगा? वो आपके पास मोलर मास कहलाएगा। आई बात समझ? कोई भी सब्सटेंस आप ले लें, हाइड्रोजन ले लें, या आप कोई एलिमेंट आपने ले लिया, जैसे कि आपने एल्यूमिनियम ले लिया, ठीक है, कोई अपने आयन ले लिया, जैसे कि आपने सोडियम आयन ले लिया, कोई मॉलिक्यूल ले लिया, जैसे कि आपने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, कोई आपने कंपाउंड ले लिया, जैसे कि आपके पास एक कंपाउंड है NaCl, एक कंपाउंड है, ठीक है, आपने वो ले लिया। तो कोई भी सब्सटेंस है उसका 1 मोल हमने लास्ट टाइम समझा था क्या होता है, जिसमें 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स हो। ठीक है, तो जिसमें एक सब्सटेंस है उसका मोल का जितना भी मास होगा वो अगर ग्राम्स में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके पास वो मोलर मास कहलाएगा, किसका? उस सब्सटेंस का। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है उसका 1 मोल लेंगे तो उस किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल का मास ग्राम्स में जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके पास मोलर मास कहलाएगा। ठीक है, और मोलर मास का जो यूनिट है, जैसे मोल्स का यूनिट था MOL, ठीक है, और इस तरीके से हमारे पास वेट का यूनिट जैसे कि हमारे पास होता है न्यूटन, ठीक है, फोर्स का यूनिट भी न्यूटन होता है। इसी तरीके से मोलर मास का यूनिट हमारे पास ग्राम्स पर मोल है। ठीक है, मोलर मास का यूनिट हमारे पास ग्राम्स पर मोल है। जैसे कि हमने अगर लिखना हो हाइड्रोजन का 1 मोल का मास कितना होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया 2 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, इस तरीके से हम यूनिट लिखेंगे। आई बात समझ? इसके बाद है मोलर वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस का। ठीक है, वहां पे किसी भी सब्सटेंस की बात हो रही थी, यहाँ पे सिर्फ गैस की बात हो रही है। गैस के 1 मोल का वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम किस पर होना चाहिए? वॉल्यूम at standard temperature 273 Kelvin and pressure 1 atm। इसे आप शॉर्ट फॉर्म में STP भी लिखते हो, STP। at STP ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, आपके पास एक ऐसी कंडीशन है जहां पर आप गैस को 1 atm क्या है यहाँ पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर का यूनिट 1 atm है, तो 1 atm प्रेशर दो और टेम्परेचर कितना? 273 केल्विन टेम्परेचर दो, तो आपके पास गैस का जो वॉल्यूम होगा, गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा वो मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। आई बात समझ? अगेन बताती हूँ, गैस को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, खास टेम्परेचर और खास प्रेशर दे रहे हैं कि 273 केल्विन प्रेशर और 1 atm टेम्परेचर देंगे तो आपके पास गैस के 1 मोल को, ठीक है, गैस के 1 मोल को जब आप 273 केल्विन टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर देंगे तो आपके पास जो वॉल्यूम होगा उसका वो वॉल्यूम आपके पास मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। आई बात समझ? इसके बाद है मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑल आइडियल गैसेस। तमाम जितनी भी गैसेस हैं, ठीक है, आइडियल गैसेस जितनी भी गैसेस हैं, उनका मोलर वॉल्यूम क्या होता है? STP में, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में। ठीक है, टेम्परेचर कितना दोगे आप? टेम्परेचर आप दोगे 273 केल्विन और प्रेशर दोगे 1 atm। तो जो 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा ना, वो आपके पास क्या कहलाएगा? मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। आपके पास क्या कहलाएगा? मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। इसके बाद है मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑल आइडियल गैसेस एंड STP इज 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तमाम जितनी भी आइडियल गैसेस है उनका मोलर वॉल्यूम एक कांस्टेंट है, वो है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। यूनिट क्या है मोलर वॉल्यूम का? डेसीमीटर क्यूब। ओके, इसके बाद है फॉर्मूला। मोलर वॉल्यूम आपने किसी भी गैस का फाइंड करना हो, उसका फॉर्मूला क्या है? ये तो आइडियल गैसेस का है ना, मतलब एक कांस्टेंट सा बताया गया, बट अगर हमें फाइंड करना हो मोलर वॉल्यूम,
उसका फॉर्मूला है मोलर मास, यानी कि गैस का आपने क्या लिया, मोलर मास लिया, ठीक है। गैस का आपने मोलर मास दिया, उसको डिवाइड कर दिया डेंसिटी से। गैस की जितनी भी डेंसिटी है आपने इसे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। मोलर मास को डेंसिटी से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास उस गैस का क्या आ जाएगा, मोलर वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये था सब क्या, मोलर मास एंड मोलर वॉल्यूम, कि किस तरीके से आप अपना आप किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास फाइंड करते हैं और मोलर वॉल्यूम, गैस किसी भी गैस का मोलर वॉल्यूम किस तरीके से आप फाइंड करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपके पास पेज नंबर 4 पर आप देखें, बुक आई होप आप लोगों के पास होगी, तो पेज नंबर 4 पर पहला जो पिंक कलर में जो चार्ट बनाया गया है टेबल 1.1, उसमें आपको सोडियम का मोलर मास क्या दिया हुआ है, 23 दिया है। वाटर का मोलर मास 18 दिया है। मोलर मास निकालने का फॉर्मूला भी होता है, मतलब मोलर मास आप कैसे निकाल सकते हो, जैसे कि आपने वाटर का मोलर मास निकालना है, तो वाटर का मोलर मास कैसे निकालेंगे, वाटर का फॉर्मूला आप पहले देखिए क्या है, H2O। हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का मोलर मास 16 होता है। 2 प्लस 2, अब आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, मोलर मास 1 है, तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से, प्लस कर दो 16 से। 2 प्लस 16 क्या आ जाएगा, 18। तो वाटर का मोलर मास क्या हुआ, 18। कैसे हुआ, हाइड्रोजन का मोलर मास क्या है आपके पास, अगेन कराती हूँ। हाइड्रोजन का मोलर मास है 1, कितने हाइड्रोजन है, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, प्लस आगे आप इधर बीच में प्लस की साइन दे दो क्योंकि दूसरा एलिमेंट आ गया। अब दूसरा ऑक्सीजन का मोलर मास, ये याद करने पड़ते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का मोलर मास 16 है। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 प्लस 16, 16 प्लस 2 18, 18 आप लिख देंगे, 18 आपके पास क्या आ गया, ग्राम्स पर मोल मोलर मास आ गया वाटर का, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड का अगर आप निकालें, मैं इसी को मैं ऊपर थोड़ा कहाँ से रेस करूँगा, मैं यहाँ से थोड़ा रेस करती हूँ, ठीक है। अगर आप सोडियम क्लोराइड का निकालना चाहते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का अगर आप मोलर मास निकालना चाहते हैं, जैसे कि NaCl का, अब Na इसका मोलर मास क्या है, 23, प्लस क्लोरीन है, Cl है, इसका मोलर मास क्या है, 35.5। इनको ऐड करें क्या आएगा, इनको जो हम ऐड करेंगे, देखिए ऐसे करते हैं, 35.5 और ये 23 इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि होल नंबर है तो होल नंबर के नीचे आएगा, और ये डेसिमल नंबर है तो डेसिमल नंबर के नीचे कुछ नहीं आएगा, तो 0.5 वैसा आ जाएगा। 5 प्लस 3 8, 3 प्लस 2 5, 58 ग्राम्स पर मोल क्या है आपके पास, सोडियम क्लोराइड का मोलर मास है। इस तरीके से आप मोलर मास फाइंड करते हैं। आगे जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हमें और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी मोलर मास फाइंड करने की। बट आपको मैं बता रही हूँ कि सोडियम क्लोराइड का हमने 1 मोल लिया और 1 मोल में कितने मोलर मास आए, 58.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। इस तरीके से वाटर का H2O का हमने 1 मोल लिया तो उसके कितने हमारे पास मोलर मास आया, 18 ग्राम पर मोल। ये पूरा चार्ट है, आप रीड कीजिएगा। फेरिक क्लोराइड उसमें भी आपको दिया गया है, कैल्शियम क्लोराइड का भी दिया गया है। इसी तरीके से आपके पास सारे जो है ना वो सारे एलिमेंट्स का, मॉलिक्यूल का, आयन का, सबका दिया हुआ है। अब इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड मास, मोल एंड नंबर ऑफ मोल्स एंड मोल एंड मोलर वॉल्यूम। तो तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।